हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 8 में 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इससे पहले हम लोग सीडीपी के 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किए हैं, जो कि प्रत्येक वीडियो यूपी टेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अतिरिक्त ईवीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी हमने डिस्कस किए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार लड़कों में अपने पिता की प्रति ईर्ष्या और माता के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड ने लड़कों को पिता के प्रति ईर्ष्या और माता के प्रति प्रेम भावना को क्या कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़कों का पिता के प्रति ईर्ष्या और माता के प्रति प्रेम, इसे ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है। ओडिपस ग्रंथि कहा है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात करें, इसमें लड़कियां लड़की माता के प्रति ईर्ष्या और पिता के प्रति प्रेम भावना व्यक्त करती है इलेक्ट्रा ग्रंथि में। सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालकों में ओडिपस ग्रंथि विकसित होती है, जिससे वे माता से प्रेम करते हैं, और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वे पिता से अधिक प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु टू एज किस अवस्था को कहा जाता है? विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज फेमसली नोन एज द टू एज? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व पूर्व बाल्यावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है, जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ अकेले या समूह में खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, एक थका हुआ बच्चा किसी नए पाठ को जल्दी नहीं सीख पाता। यह थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? ए टायर्ड चाइल्ड A tired child cannot learn a new lesson quickly. This situation supports which law of Thorndike? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियम दिए थे: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में जब एक थका हुआ बच्चा किसी नए पाठ को जल्दी नहीं सीख पाता, तो यह थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की पुष्टि करता है, अर्थात वह तत्पर नहीं होता है, सीखने के लिए तत्पर नहीं होता, वह थका हुआ होता है। तत्परता के नियम के अनुसार यदि कोई बालक शारीरिक या मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। थकान मानसिक तत्परता को कम करती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि हवा चलने से पेड़ के पत्ते हिलते हैं क्योंकि वे खुश हैं, किस सोच को दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, a child who believes that that tree leaves move when the wind blows because they are happy exhibits. सही आंसर है ऑप्शन बी, जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद, एनिमिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं जैसे बादल, हवा, खिलौने को जीवित समझता है और उनके साथ मानवीय भावनाओं को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों की परवाह किए बिना अपने अंतरात्मा के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर निर्णय लेता है? एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी डज एन इंडिविजुअल मेक मोरल डिसीजंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटल लॉज? कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे। पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर और तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में उत्तर पारंपरिक स्तर में व्यक्ति समाज के नियमों की परवाह किए बिना अपनी अंतरात्मा के
सिद्धांतों पर निर्णय लेता है। नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर और चरण 6 है, जहां व्यक्ति न्याय, मानवाधिकार और समानता जैसे अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर ही गलत का सही और गलत का फैसला करता है। इनके वॉलबर्ग ने प्रत्येक अपने स्तर में दो चरण बताए हैं। प्रत्येक नैतिक स्तर में दो चरण बताए हैं और तृतीय स्तर के चरण दूसरा और कुल छठे चरण में इसका उल्लेख किया गया है कि मानव व्यक्ति न्याय, मानव अधिकार और समानता जैसे अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर ही सही और गलत का फैसला करता है, निर्णय लेता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स टू गाइड देयर ओन एक्शंस? सही आंसर है ऑप्शन बी, निजी वाक, अंधा वाक, प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है, जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती है। पियाजे ने इसी व्यवहार को आत्म केंद्रित वाक वाक इगोसेंट्रिक स्पीच कहकर महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग होने से पहले भोजन फूड क्या था? इन पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट वाज फूड बिफोर कंडीशनिंग टुक प्लेस? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन एक प्राकृतिक या अनअनुबंधित उद्दीपक है, क्योंकि इसे देखकर कुत्ता बिना किसी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है। घंटी की आवाज यहाँ तटस्थ उद्दीपक होती है और जो बाद में अनुबंधित उद्दीपक बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम के पठार लर्निंग प्लेटू के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ द स्कूल। विद्यालय का सहयोग है अधिगम का कोई पठार नहीं है, बल्कि विद्यालय अधिगम के पठार के लिए उत्तरदायी नहीं है। शारीरिक सीमा या थकान यह अधिगम का पठार का निर्माण करती है। प्रेरणा की कमी यह भी पठार के निर्माण में सहायक होती है और दूषित वातावरण यह भी अधिगम के पठार के निर्माण में सहायक है। विद्यालय का सहयोग सीखने में सुधार लाता है, न कि पठार बनाता है। थकान, अरुचि, पुरानी शिक्षण विधियां, जटिल विषय वस्तु सीखने की गति को रोककर पठार का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार, स्कल्पटर या पायलट में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज हाईली प्रोमिनेंट इन अ स्कल्पटर और पायलट? सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। शारीरिक गतिक बुद्धि यह एथलेटिक में पाई जाती है, खिलाड़ियों में पाई जाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि यह प्रतिभाशाली बालकों में, व्यक्तियों में पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस का संबंध अंतरिक्ष या किसी स्थान के मानसिक दृश्य को समझने और बदलने की क्षमता से है। मूर्तिकार, पेंटर, पायलट, नाविकों में यह बुद्धि बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट है विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण, फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट कब और किसके द्वारा बनाया गया था? व्हेन एंड व्हाई whom while the world first successful intelligence test developed? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। 1912 में इसमें विलियम स्टर्न ने संशोधन किया और 1916 में टर्मन ने इसमें संशोधन किया था। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने 1905 में थियोडोर साइमन के साथ मिलकर फ्रांसीसी बच्चों के लिए पहला व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन स्केल तैयार किया था। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट सीएटी का निर्माण किसने किया था? हु डेवलप्ड द चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट सीएटी फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट?
सही आंसर है ऑप्शन ए। लियोपोल्ड बेलक ने बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रन अपर सेप्शन टेस्ट सीएटी का निर्माण किया था। मॉर्गन एवं मुरे ने टीएटी का निर्माण किया था। थीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट रोडसा हरमन रोडसा ने इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किया था। इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किया था हरमन रोडसा ने। सीएटी का परीक्षण विकास 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने किया था। यह 3 से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए एक प्रक्षेपी विधि है जिसमें जानवरों के चित्र वाले 10 कार्ड का उपयोग किया जाता है। मरे ने टीएटी का विकास किया था। नेक्स्ट है किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से सीखे गए नियमों या सूत्रों का सीधा उपयोग करना किस प्रकार का चिंतन है। सही आंसर है ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति किसी समस्या का केवल एक निश्चित और सही उत्तर खोजने का प्रयास करता है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हल करना। यह बुद्धि से जुड़ा है, जबकि अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता से जुड़ा है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति किसी नए समूह या पेशे में शामिल होने से पहले उसके तौर तरीके सीखता है तो इसे किस प्रकार का समाजीकरण कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्याशित या अग्रिम समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। प्रत्याशित समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति भविष्य की भूमिकाओं पदों या समूह के लिए खुद को तैयार करने के लिए उनके मूल्यों और व्यवहारों को पहले से सीखता है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो कक्षा में एक जगह शांत नहीं बैठ पाता बहुत जल्दी विचलित हो जाता है और अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाता, वह किस विकार से पीड़ित हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी एडीडी या एडीएचडी। एडीएचडी का पूरा नाम ध्यान आधिक्य अति सक्रियता विकार है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे ग्रसित बच्चे अत्यधिक चंचल होते हैं और किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का प्रतिपादन किसने किया था। हु प्रपोज्ड द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सही आंसर है ऑप्शन ए क्लार्क हल। क्लार्क सीएल हल ने 1943 में यह जैविक सिद्धांत दिया। उनके अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख शरीर में एक तनाव या अंतर्मुख ड्राइव पैदा करती हैं और प्राणी उस तनाव को कम करने के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाए जाने वाले आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम यह एक लिखित दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट दिव्यांग बच्चे की अनूठी जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसके लिए विशेष शैक्षिक लक्ष्य तैयार करता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कमियों और त्रुटियों को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है। असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू डायग्नोस gaps and learning errors is known as। सही आंसर है ऑप्शन बी रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट पाठ पढ़ाने के दौरान यह लगातार चलता रहता है ताकि शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिले और वह अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सके। योगात्मक आकलन समेटिव साल या सत्र के अंत में अंकों या ग्रेड के लिए होता है। नेक्स्ट है बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन
डी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग इन रिवाइज्ड वर्जन। ब्लूम की ब्लूम की मूल टैक्सोनॉमी 1956 के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर होते हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इवैल्यूएशन सबसे ऊपर होता है। मूल्यांकन संशोधित रूप 2001 में सृजन क्रिएटिंग को शीर्ष पर रखा गया। नेक्स्ट है, एक छात्र जो अपनी परीक्षा में असफल होने पर अपनी विफलता का दोष खराब पेन या कठिन प्रश्न सत्र पर मढ़ता है, वह किस रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है? A student who fails an exam and blames a bad pen or tough questions paper is utilizing which defense mechanism? सही आंसर है ऑप्शन बी, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। युक्तिकरण रेशनलाइजेशन में व्यक्ति अपनी असफलता को छुपाने के लिए कोई झूठा लेकिन तार्किक बहाना बनाता है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन में अपनी कमियों को दूसरों पर थोपा जाता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के चरणों का सही तार्किक क्रम कौन सा है जब कोई नया विचार उत्पन्न होता है? व्हाट इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस? सही आंसर है ऑप्शन बी, तैयारी, उद्भावन, प्रदीप्ति और सत्यापन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ग्राहम वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं: तैयारी या तथ्य जुटाना, उद्भावन, अचेतन मन में विचार चलना, प्रदीप्ति, अचानक विचार या आहा मोमेंट आना और सत्यापन जांच करना। नेक्स्ट है, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी की समय अवधि सामान्यतः कितनी होती है? व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन सेंसरी मेमोरी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 2 सेकंड। संवेदी स्मृति सबसे पहली स्मृति होती है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आती है। इसकी अवधि बहुत कम, 1 से 2 सेकंड या उससे भी कम होती है। अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवधि 20 से 30 सेकंड होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अल्पकालिक स्मृति 20 से 30 सेकंड तक। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि को दिया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्किन से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। इसमें छात्र को एक खोजकर्ता डिस्कवरर के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत लॉ ऑफ बायोमेट्री का प्रतिपादन किसने किया था, जिसके अनुसार बच्चे में केवल माता पिता के नहीं बल्कि पूर्वजों के गुण भी आते हैं? हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ बायोमेट्री stating that offspring inherit traits not just from parents but also from remote ancestors? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार बच्चे को अपने माता पिता से 1/2 गुण, दादा दादी से 1/4 गुण और परदादा परदादी से 1/8 गुण मिलते हैं। इस प्रकार आनुवंशिकता पिछली कई पीढ़ियों का योग है। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनके 3 ध्रुवों में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण सामग्री या तकनीकी यह शामिल नहीं है, जबकि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के तत्व हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव हैं: शिक्षक, छात्र और समाज या पाठ्यक्रम। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय बाइपोलर माना है, शिक्षक और छात्र। नेक्स्ट है, टोली की आयु या गैंग एज बाल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? विच डेवलपमेंट स्टेज इज रिफर्ड टू एज अ गैंग एज? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड।
बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष के दौरान बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ समूह या टोली बनाकर रहना और खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए इसे गैंग एज कहा जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे मुख्य और प्रभावी स्रोत कौन सा माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत रुचि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड पर्सनल इंटरेस्ट। आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के केवल अपनी खुशी, जिज्ञासा या आत्मसंतोष के लिए कोई कार्य करता है। यह सबसे टिकाऊ होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों को पहले संपूर्ण फल दिखाना और बाद में उसके हिस्सों, चेस छिलकों, बीज के बारे में बताना किस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कूड से अंश की ओर। यह सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्रता पर आधारित है। बच्चा सबसे पहले किसी वस्तु को पूर्ण रूप में देखता है, उसके बाद ही उसे बारीक अंगों या हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा को किससे जोड़ा जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, एजुकेशन शुड बी लिंक्ड टू। से आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल के बाहर के वास्तविक जीवन से। एनसीएफ 2005 का पहला और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत है ज्ञान को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे बच्चे के वास्तविक जीवन और बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, अर्थात रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, खत्म किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य निर्धारित हैं? अकॉर्डिंग टू द आरटीए 2009, व्हाट आर द मिनिमम वीकली वर्किंग आवर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ टीचर? सही आंसर है ऑप्शन बी, 45 घंटे, 45 आवर्स। आरटीई 2009 की अनुसूची के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कम से कम 45 घंटे कार्य करना होगा, जिसमें शिक्षण के साथ साथ पाठ की तैयारी के घंटे, प्रिपरेशन हावर भी शामिल है। नेक्स्ट है डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 तत्वों में कौन शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च आईक्यू, हाई आईक्यू। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको आप लोगों का स्कोर क्या रहा है।